हर हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपको देखकर ये सोचा कि आप जो दिखते हो वही हो, लेकिन जब आपकी खामोशी, आपकी एनर्जी और आपकी सच्चाई सामने आई ना, तो उनकी सोच ही हिल गई। डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं आप। टेक अ डीप ब्रीथ। मैं डिवाइन से गाइडेंस लेती हूँ। जो मैसेज आना चाहे बिना फिल्टर के आए उसे आने देती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, डिवाइन आज उन सोल्स को बुला रहे हैं जो कम बोलते हैं पर जिनकी एनर्जी सब कुछ कह जाती है। अगर आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया तो ये रीडिंग आपके लिए है। द हाई प्रेस्टिस। द हाई प्रेस्टिस जो है कहता है, आप हमेशा से एक रहस्य रहे हो। आप कम बोलते हो पर आपकी एनर्जी सब कुछ कह जाती है। आपकी एनर्जी ज़्यादा बोलती है, आप कम बोलते हो। मीन्स ऐसा नहीं है, मीन्स ऐसा है कि जैसे कुछ बातें हैं जो आपके अंदर ही अंदर रहती है, ज़्यादातर अंदर ही रहती है। लोग आपको देखकर यह समझ ही नहीं पाए कि आपके अंदर कितनी गहराई है, इंट्यूशन है और डिवाइन विजडम छुपी हुई है। इसलिए उन्हें लगा कि आप शायद दिखावा कर रहे हो, ये सिर्फ दिखावा है। उन्हें लगा ऐसा। उनकी गलत फहमी, आपका प्रभाव नज़र आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको एक कॉन्फिडेंट, चार्मिंग पर्सनैलिटी के रूप में देखते रहे, पर ये नहीं समझ पाए कि आप सिर्फ पैशन ही नहीं बल्कि सीखने, ग्रो करने और इन्वेस्ट करने वाले सोल हो। आपका हर कदम सोचा समझा होता है। यहाँ बैलेंस और डिवाइन जस्टिस दिख रहा है। और आपने जितना दिया, चाहे प्यार हो, सपोर्ट हो या एनर्जी हो, उतना ही यूनिवर्स ने आपको पावर के रूप में वापस दिया है, पावर के रूप में आपके पास वापस आया है। इसी जगह से उन्हें महसूस हुआ कि आप ऑर्डिनरी नहीं हो। और सच्चाई, कोई सच्चाई है जो उन्हें हिला गई। द मून, उनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न, फियर और इल्यूज़न थी। आपकी स्टेबिलिटी, सेल्फ वर्थ और इमोशनल मैच्योरिटी ने उन्हें अंधेरे को एक्सपोज कर दिया है, उनके अंधेरे को एक्सपोज कर दिया। और यहीं से ना उनकी नींद उड़ी, क्योंकि आप वही हो जो वो कभी बन नहीं पाए, कभी नहीं बन पाए हैं। आपका असली स्वरूप कॉन्फिडेंट, मैग्नेटिक हो। जहाँ जाते हो ना, एनर्जी चेंज हो जाती है। अब उन्हें समझ में आया कि जो चीज़ वो दिखावा समझ रहे थे वो तो आपकी रोशनी थी, कोई दिखावा नहीं है, वो रोशनी है। अब गिल्ट, लॉस, ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, गिल्ट, लॉस, रिग्रेट, आपको अंडर एस्टिमेट करने का दर्द उन्हें रातों में सोने नहीं देता है। और यहाँ पर ना 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है ईगो, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ईगो, जेलिसी और अटैचमेंट। द डेविल भी है ना साथ में, अटैचमेंट है। वो आपके साथ कंपटीशन में आ गए भाई, क्योंकि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हो। कई बार होता है ना, जब हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हो, हमारी अलग ही कुछ थिंकिंग होती है, अलग ही पत होता है ना। किसी के साथ मिलकर नहीं, मतलब अलग ही होता है ना। कई पर्सन्स ऐसे होते हैं कि पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है, वो अलग चलते हैं, उनके थॉट्स अलग होते हैं। तो किसी के ईगो को चोट पहुंचती है,
वो कहता है कि ये इंसान कैसा है, अलग सा ही है, ओके, अलग से साथ मिलकर ही नहीं चलता है, कंपटीशन में आ गए क्योंकि आप कंट्रोल से बाहर हो गए थे। दिल से प्यार भी है पर डर के साथ, एक तरफ इमोशन दूसरी तरफ धीमी पर सीरियस अप्रोच भी है। वो चाहते हैं वापस आना, कोई पर्सन है वापस आना चाहता है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स है ना, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, पर जानते हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं हो। ये कार्ड कहता है आप लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स हो, लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स। जो आपकी वैल्यू समझ पाए वही आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और सोल लेवल कनेक्शन पा सकते हैं। जो आपकी वैल्यू समझेगा वही आपकी अंदर की जो भीतर की एनर्जी है ना, पाक सी एनर्जी, वही फील कर सकता है, दूसरा और कोई नहीं। जो आपको सिर्फ दिखावा समझते थे ना, उनकी सोच का हिलना ज़रूरी था ताकि आप अपनी असली वैल्यू पहचान सकें। ठीक है जी, आपकी असली वैल्यू क्या है ये आप भी पहले नहीं जानते थे। अब आप ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में एंटर हुए हो। आप उन लोगों में से हो जो ज़्यादा बोलते नहीं हो, पर ऐसा होता है ना कई बार खामोशी भी जो होती है वो भी बोलती है। कि सोल्स ऐसे होते हैं, तो आप उन सोल में से हो। लोग आपको समझने की कोशिश करते रहे पर आपकी गहराई को कभी पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है जी, आपकी गहराई को पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ पर कुछ पीड़ा, कुछ एनर्जी ऐसी भी रही है कि आपको समझते हुए भी किसी ने नहीं समझा, सब कुछ जानते हुए भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। आप कभी लाउड नहीं रहे, आपने अपनी पावर का शोर नहीं मचाया, आप चुप रहे, ऑब्जर्व करते रहे और लोगों ने आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझ लिया। उनको लगा है ना, उन्हें लगा कि आप जो दिखते हो वही हो, पर वो ये भूल गए थे कि जो सबसे गहरा होता है ना वो हमेशा हमेशा शांत होता है। लेजेंड कम ही बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपकी इंट्यूशन, आपकी नज़र, आपके अंदर का ज्ञान, ये सब उनके समझ से बाहर था। कई बार होता है ना कि हम बातें करते हैं किसी को समझ में ही नहीं आता है, इसीलिए उन्हें लगा कि आपका सब रूप दिखावटी है। लेकिन डिवाइन कहते हैं जब सच्चाई जो छुपी रहती है या पर्सन कोई चुप हो जाता है ना, जब वो सामने आती है तो सिर्फ आंखें ही नहीं, सोच भी हिल जाती है। ठीक है जी, सोच भी हिल जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो चीख चीख कर कार्ड्स बोल रहे हैं। बहुत प्यारी सी एनर्जी है और किसी को रिग्रेट हो रहा है, कोई रिग्रेट नहीं है। जैसे एक इंसान होता है, कोई भी हम कह सकते हैं मैरिज है या कोई रूम ही है ना, रूम में आता है, ना ज़्यादा बोलता है ना अपनी अचीवमेंट्स दिखाता है, बस शांत रहता है, सुनता रहता है और लोग सोच लेते हैं ये तो भाई सिंपल सा है, इसमें क्या ही होगा, है ना। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है, जब डिसीज़न लेने का मोमेंट होता है, तब वही शांत इंसान सबसे सही बात बोल देता है और तब लोग एक दूसरे को देखकर कहते हैं ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बस वही आप हो, वही आप हो। आपका साइलेंस इग्नोरेंस नहीं देता, वो समझता था। यहाँ पर यही कि आपकी शांति कमज़ोरी नहीं थी, वो कंट्रोल था। इसीलिए जब आपकी वास्तविकता सामने आई ना, तो उन्हें लगा जैसे ज़मीन खिसक गई हो, ज़मीन खिसक गई हो। यहाँ पर उन्हें समझ में ही नहीं आया, कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जैसे कोई इंसान होता है जो पहले कॉर्नर में चुपचाप बैठा रहता है, लोग उसे नोटिस भी नहीं करते, पर जब वही इंसान बोलना शुरू करता है ना, तो पूरा रूम चुप हो जाता है, सभी चुप हो जाते हैं तब।
और यहाँ पर जो है ना, मीन्स उनकी आवाज़ ऊंची नहीं होती पर कॉन्फिडेंस इतना होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, यही सब कुछ बताता है। और कि लोग खुद सुनना चाहते हैं, वो किसी से वैलिडेशन नहीं मांगता, ना ही प्रूव करने की कोशिश करता है, बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है और वही काफ़ी होता है। जिस दिन आप अपनी असली एनर्जी में आए ना, जिस दिन आपने खुद को छुपाना छोड़ दिया, उसी दिन उन्हें समझ आया ये तो दिखावा नहीं, ये तो पावर है। किसी को समझ में आ गया जब आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई। तो जैसे रात के अंधेरे में कोई रास्ता होता है, सब कुछ धुंधला लगता है, छोटी सी चीज़ भी बड़ी लगने लगती है। इंसान अपने ही दिमाग से डर बनाने लगता है। अगर मैं गलत हो गया तो, अगर सच सामने आ गया तो। उनके साथ भी यही हुआ है। जिस किसी ने भी आपके खिलाफ या आप अपने दिल दिमाग में कुछ बनाया था, आपके लिए इल्यूजन था, आपके लिए कन्फ्यूज़न थी, है ना, तो आप उनके सामने ऐसे आए हो जैसे अंधेरे में अचानक रोशनी, द मून कहता है ना, अंधेरे में अचानक रोशनी, क्योंकि सच छुप नहीं पाता है ज़्यादा देर तक। और रोशनी आते ही डर बढ़ जाता है। उन्हें आपसे डर नहीं लगा, उन्हें ना अपनी सच्चाई से डर लगा है। ठीक है, सच्चाई से डर लगा है, क्योंकि जब इल्यूजन टूटता है ना, तो मून का नीचे छुपा हर राज सामने आ ही जाता है। अब वो देख रहे हैं, सोच समझ रहे हैं कि मुझसे क्या हो गया। एंड जैसे कोई इंसान पहले किसी की वैल्यू समझ नहीं पाता और उस वक्त लगता है सब ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, पर जब वही इंसान दूर चला जाता है ना, तब खामोशी का बोझ महसूस होता है। रात को नींद नहीं आ पाती है, परेशान रहता है, दिमाग वही बातें रिपीट करता रहता है। मैंने उस वक्त ऐसा क्यों कहा, अगर मैंने उसकी कदर कर ली होती तो ये सब माइंड में चलता है, सब कुछ माइंड में चलता है। ठीक है, और बाहर से सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश, पर अंदर एक खालीपन होता है। उनको आज, किसी को आज आपकी कमी सिर्फ महसूस नहीं हो रही, चुभ रही है, चुभ रही है आपकी कमी। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है जब कोई अपनी मर्जी से खो देता है ना, तो दर्द सिर्फ लॉस का नहीं होता, वो अपनी गलती का होता है, गलती। और 9 ऑफ स्वॉर्ड कहता है ये कार्ड जो होता है ना, ये दर्द रातों को सोने नहीं देता है, नींद नहीं आ पाती है, जितनी भी कोशिश करे सोने की, लेकिन ख्याल वही घूमते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। और तब इंसान बोलता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, मैं मूव ऑन कर चुका या चुकी हूँ, वो ऐसे बोल देते हैं। पर फिर भी हर जगह वही चेहरा दिखता है, आप ही का ही चेहरा दिखता है, हर बात में आप ही का नाम होता है, हर साइलेंस में आपकी यादें बोलती हैं। फ़ोन हाथ में आता है पर मैसेज नहीं जाता, दिल जाना चाहता है पर ईगो रोक लेती है। ये प्यार नहीं होता, ये अटैचमेंट होती है। ठीक है, और ये कनेक्शन नहीं होता, ये कंट्रोल होता है। उनका दर्द ये नहीं कि आप दूर हो, उनका दर्द ये है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हो। और जब कोई सोल कंट्रोल से निकल जाए ना, तो द डेविल जो है, एनर्जी एक्टिवेट होती है, जेलसी, गिल्ट, रिग्रेट, सब कुछ एक साथ। इसलिए वो चाहते भी हैं आपको और खुद से ही लड़ते भी हैं। ठीक है, खुद से भी लड़ते हैं, क्योंकि आप उनकी आदत बन गए थे, और आदत का छूटना सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है आदत, लत, है ना, बहुत दर्द होता है तब, बहुत ज़्यादा।
और यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी जो है डिवाइन बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट सब आपके हाथ में है। लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग जो हो आप, जो आपकी वैल्यू पहचान सके, जो आपके साइलेंस, आपके स्टैंडर्ड्स और आपकी पावर को समझ सके, वही आपके साथ जो है टिक पाएगा। बाकी लोग सिर्फ सीख लेकर आगे बढ़ जाएंगे। उन्हें लगता था आपका ये सब रूप सिर्फ दिखावा है, लेकिन आपकी एनर्जी जो है, ठीक है, आपकी एनर्जी ने उनकी सोच ही ला दी। और डिवाइन कहते हैं अगर किसी को हिलाया ना जाए, जो हिले ना, वो कभी जगता नहीं है, तो अब वो जाग चुके हैं। क्लेम दिस एनर्जी, टाइप 1111। हर हर महादेव जी, लॉट्स ऑफ लव।